नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस ब्लॉग में हम जानेंगे अमरनाथ यात्रा का इतिहास, धार्मिक महत्व, इसके रहस्य, मार्ग की कठिनाइयाँ और उन चमत्कारी अनुभवों को जो यात्रियों को भगवान शिव के और करीब ले आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं यह अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा। हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन रास्तों, ऊंची पर्वत और बर्फीले तूफानों को पार कर बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंचते हैं। यह यात्रा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक आत्मिक तपस्या, भक्ति की परीक्षा और शिव को जुड़ने का एक जीवंत अनुभव है। भारत एक ऐसा देश जहां आस्था, श्रद्धा और भक्ति की नदियां अनंत काल से बहती आ रही है। इसी पवित्र परंपरा का एक अहम हिस्सा है अमरनाथ यात्रा, जो हर साल लाखों शिव भक्तों को बुलाती है। जम्मू कश्मीर की पर्वतमालाओं में स्थित अमरनाथ गुफा न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है बल्कि एक रहस्य, चमत्कार और तपस्या की धरती भी है। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है, जो समुद्र तल से लगभग 12,756 फीट की ऊंचाई पर है। यह गुफा हर साल जुलाई अगस्त में कुछ ही समय के लिए खुलती है, जहां यहाँ प्राकृतिक बर्फ से बना एक शिवलिंग प्रकट होता है। इस शिवलिंग को बाबा बर्फानी भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने पार्वती को अमृत का रहस्य इसी गुफा में सुनाया। जब पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आप अमर क्यों है, तब शिव जी ने उन्हें अमर कथा सुनाने को तैयार हुए। इस रहस्य को केवल पार्वती ही जाने, इसके लिए शिव जी ने सबसे पहले नंदी, बैल, नाग, गण, भूत प्रेत आदि को त्याग कर दिया। वह हमें एक कर अन्य स्थानों पर छोड़ते गए। कहा जाता है कि जब शिव ये कथा सुना रहे थे तो एक कबूतर का जोड़ा भी वहां बैठा सुन रहा था। आज भी लोग मानते हैं कि वो अमर कबूतर जोड़ा आज भी अमरनाथ गुफा के आसपास दिखाई देते हैं। पहलगांव मार्ग पारंपरिक और लंबा मार्ग। यह रास्ता पहलगांव से होते हुए चंदनबाड़ी, शेषनाग, पच्चीतरणी और अंत में अमरनाथ गुफा तक जाता है। बाल्टा मार्ग छोटा लेकिन अत्यंत कठिन मार्ग। यह रास्ता सीधा और चढ़ाई वाला है, जो शारीरिक रूप से ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। तीर्थ यात्रियों को मौसम की कठिनाई, ऑक्सीजन की कमी और चट्टानी रास्तों से होकर गुजरना होता है। इसीलिए सरकार की ओर से हर यात्री के लिए पंजीकरण, स्वास्थ्य जांच, यात्रा परमिट अनिवार्य किया गया है। हर साल श्रावण मास में जब यह यात्रा शुरू होती है, तब जम्मू कश्मीर सरकार और भारतीय सेना द्वारा सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाते हैं। हर 2-3 किलोमीटर पर भोजन, चिकित्सा शिविर बनाए जाते हैं। मौसम की जानकारी देने के लिए राडार, हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध रहती है। वृद्ध और अस्वस्थ यात्रियों के लिए घोड़े, डंडी और पालकी की सुविधा भी दी जाती है। जो लोग लंबी चढ़ाई नहीं कर सकते, उनके लिए बाल्टाल और पहलगाम दोनों मार्गों से हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है, जो सीधे पंचतरणी तक पहुंचती है। वहां से यात्री करीब 6 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर गुफा तक पहुंचते हैं। अमरनाथ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है। रास्ते पर बोलो हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी जैसे जयकारों से वातावरण गूंजता रहता है। अमरनाथ की गुफा का सबसे बड़ा चमत्कार है वहां स्वाभाविक रूप से बनने वाला बर्फ का शिवलिंग, जो हर साल आकार में धीरे धीरे बढ़ता है और घटता रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह शिवलिंग बर्फ और पानी की बूंदों से बनता है, लेकिन लाखों भक्त इसे
भोलेनाथ की जीवित उपस्थिति मानते हैं। तो गुफा के अंदर शिवलिंग के साथ सातों छोटे बर्फ के स्वरूप भी बनते हैं, जिन्हें जिन्हें गणेश और माता पार्वती का प्रतीक माना जाता है। जब भक्त अत्यंत गुफा में पहुंचते हैं तो शिवलिंग के दर्शन करते तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहाँ का वातावरण, मंत्रों की ध्वनि, बर्फ के बीच भी स्थित चमकता हुआ शिवलिंग, यह सब मिलकर एक ऐसे अनुभव की देता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह यात्रा न केवल शरीर की परीक्षा लेती है बल्कि आत्मा की शुद्धि और भक्ति की चरम अनुभूति भी है। अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति, भक्ति और भारतीय संस्कृति की अनोखी मिसाल है। हर साल लाखों लोग इसे में शामिल होकर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और भगवान शिव को आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यदि आप अभी तक इस यात्रा पर नहीं गए हैं तो अगली बार जरूर जाएं, क्योंकि बाबा बर्फानी के दरबार में जाकर हर कोई यही कहता है, हर हर महादेव, जय बाबा अमरनाथ।